गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है हरतालिका तीज। तीज की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। पार्वती माता आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। बस सुबह जो काम होता है वो फटाफट मैंने काम कर लिया, क्योंकि वो तो हमको करना ही करना है। तो साथ में हम बाकी काम को कैसे मैनेज करेंगे, बस आज वही देखना है। सब अच्छे से हो जाता है, बस ऊपर वाले पे विश्वास होना चाहिए हमको कि सब काम हो जाएगा, और अंदर से कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। वो दोनों चीज अगर हमारे साथ हैं तो बस फिर तो समझ लो हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो बस जल्दी जल्दी मैं ये जो भी अपना घर का काम होता है, झाड़ू पोछा वगैरह, ये वो बर्तन वगैरह तो मैं रात में करके ही सोती हूँ, और थोड़े बहुत रहते हैं ना तो वो फिर सुबह कर लेती हूँ। चाय वाय के जैसे इन लोग के रहेंगे तो मुझे तो आज कुछ नहीं करना, मतलब खाना वगैरह निर्जला व्रत है मेरा, ना पानी पीऊंगी ना कुछ। शुरू से मैंने ऐसे ही करा है, तो मुझे अब पता भी नहीं चलता है। शुरू शुरू में जरूर मुझे लगता था, अब कुछ नहीं लगता है, अच्छा लगता है। अब तो आराम से मेरे दिन निकल जाते हैं, क्योंकि कल क्या है, ज्यादा पी लेती हूँ मैं अच्छे से पानी वगैरह। और ककड़ी वगैरह जैसे आप खाते हैं ना, तो उससे भी बहुत फर्क रहता है। मुझे अभी कुछ साल पहले ही रिसेंटली पता चला था, मैं उसका वीडियो बना नहीं पाई जल्दी जल्दी में। ककड़ी जैसे रात में आप लोग ज्यादा खा लेंगे ना, तो उसमें भी क्या है, पानी की आपको प्यास नहीं लगेगी, अच्छा रहता है वो भी। तो बस वो रात में मैंने खा ही लिया था, और दोपहर में भी खा लिया था, तो उससे कुछ नहीं है। अब जो भी मुझे बनाना है वो बनाऊंगी। घर की पूजा मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है, और थोड़ी पूजा करूंगी, क्योंकि 8:30 के पहले किसी ने बताया था कि शिव जी की मतलब मंदिर जाके आपको जैसे करना है, तो 8:30 के पहले का मुहूर्त है। तो वो देख के मैंने कर लिया था। अब बाकी जो है थोड़ा आराम से जो करती हूँ, शिव चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, वो मैं अब पढ़ूंगी। और साथ में जो थोड़ा बहुत बनाना है वो बनाऊंगी। पहले तो बहुत सारा बनता था जब मदर इन लॉ थी, ज्यादा बनाते थे। अब तो थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बनाते हैं, क्योंकि क्या है फिर अकेले करना है अपने को ही, तो होता भी नहीं है। तो अब थोड़ा बहुत बना लिया, जो भी भोग के लिए हमको लगाना है। और कल से मैं पहले से बनाती नहीं हूँ, आज ही के दिन बनाऊंगी। तो अभी बस मैं फटाफट, मैदे तो है ही रखा है, मैदे का, बेसन का, जो भी आपको बनाना है, पपड़ी बनानी है, खुरमी बनानी है, तो उसी में क्या मीठी खुरमी, नमकीन खुरमी, ऐसे करके मैं निकाल लेती हूँ। तो ऐसे 5 तरह के तो मिनिमम हम लोग क्या होना चाहिए। और 5 नहीं, जैसे आप बना पाए, 3 ही बना पाए, तो 1-2 आप मिठाई वगैरह दुकान से आप ले सकते हैं। मतलब हमको 5 करना रहता है, तो वो देखती हूँ मैं, उसी में से करती हूँ। नहीं तो 4 बनाती हूँ, फिर 1 आध हम लोग ले लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो देखती क्या क्या हो पाता है, उस हिसाब से आपके साथ वीडियो में शेयर करती रहूंगी। और घर में आ गई दोबारा से किचन में ही काम है पूरा। अब तो ये जो मैंने पहना है ना, ये कोट कॉलर है, ये देखिए, इस टाइप का आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, और यही मैंने बनाया था। और ये देखिए स्लीव्स में इस टाइप का है, ये कटा हुआ है यहाँ से। तो कपड़ा लेके सिलने का बस यही फायदा रहता है कि हमको जैसा प्रिंट पसंद है हम लोग मतलब लेके उसको बना सकते हैं। तो ये दुपट्टा इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉलर है इसमें। कॉलर भी देखिए कैसा हो रहा है, हाँ ये देखिए, तो इस टाइप का ऐसे रहता है। ये थोड़ा सा भी प्रेस नहीं किया है, तो ये गला इसका इस टाइप का रहता है। तो इसमें दुपट्टे की जरूरत नहीं रहती है। लूज बनाई है, बिल्कुल कॉर्ड सेट बनाया है मैंने। तो एक जैसे कपड़ा लेके मैंने इसमें बनाया था। 4.5 मीटर मैंने कपड़ा ले लिया था कॉटन का, और इस टाइप से आप लोग भी बना सकते हैं। तो रेडीमेड जो लेते हैं ना, उसका कपड़ा क्या अच्छा नहीं निकलता है। पैटर्न वगैरह तो बहुत सुंदर रहता है, और प्रिंट वगैरह भी हम लोग के कई बार पसंद नहीं आता है। प्रिंट चलो पसंद भी आ गया ना, तो कपड़ा बहुत बेकार निकलता है, 2-3 बार धोने से ही वो अच्छा नहीं लगता है, पोछा बन जाता है। तो इसीलिए मैं कपड़ा लेके आई थी कॉटन में, और कॉटन में लेके फिर मैंने बनाया। तो इसका अलग से एक वीडियो बताऊंगी आप लोग को, कितना कपड़ा चाहिए, कितना लग जाता है, और क्या पैटर्न में आप बना सकते हैं, ये सब मैं अलग से बनाऊंगी। अभी आ गई थी किचन में। अभी मैदे का मैं सबसे पहले बनाऊंगी। मैं तो मटरी खुरमी, मीठी खुरमी, 3 तरह के उसी में बना लूंगी। तो 3 आइटम तो हमारे हो ही जाएंगे। उसके बाद 2 आइटम है, वो देखूंगी मैं क्या क्या बना सकती हूँ, ऐसे करूंगी। और शाम को हमारे यहाँ फुलहरा बांधते हैं, घर में ही मैं बिठाती हूँ। कई लोग मंदिर में जाके भी करते हैं आज की पूजा, पर हम लोग शुरू से वैसे ही करते आ रहे हैं। 25 साल से घर में ही हम लोग फुलहरा बांधते हैं। तो घर में बांधेंगे तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, मजा आएगा बिल्कुल। शाम को तो पूरा आज बनाऊंगी मैं, रात तक मैं पूरा बनाऊंगी आज, ये सोचा है। और कल इसको एडिट करूंगी, कल पोस्ट करूंगी। तो आज मैं अपना फेवरेट डिश बना रही हूँ, और ये है आटे के लड्डू। हमारी जो इंडियन मिठाई है ना, इसमें ये वाली जो आटे के लड्डू हैं, ये बहुत ही पारंपरिक है और फेमस भी बहुत है।
खासकर आप देखना त्योहारों और ख़ास अवसरों पर इसको हम बनाए जाते हैं। वैसे तो हम लोग सर्दी में भी बना के खा लेते हैं क्योंकि एनर्जी से तो बहुत ही भरपूर रहता है, साथ ही टेस्टी भी बहुत रहता है। और इसको क्या हम लोग फ्रिज में बिना रखे भी बाहर भी रखे खा सकते हैं, काफ़ी दिनों तक ये चल जाता है। इसलिए मैंने देखा है कि हर घर में ना लेडीज़ें हैं ना, जो भी मतलब डिश बनाती हैं स्वीट डिश, उसमें ये आटे के लड्डू ज़रूर उनके रहते ही रहते हैं, या तो बेसन के। तो प्रोसेस सेम है, आटे के लड्डू बना लीजिए चाहे बेसन के लड्डू। मैं तो ऐसी करती हूँ, बूरा शक्कर डाल के जैसे आप लोग बना लेंगे ना इसको, तो ये और ज़्यादा पौष्टिक भी रहेगा और लड्डू बनाने में ईजी रहेगा। आपके पास बूरा शक्कर नहीं है ना, तो आप जो शक्कर हम लोग लेते हैं उसको भी मिक्सी में पीस लीजिए। और देखिए हाथ पूरे मेरे लाल हो गए हैं। आज पता नहीं क्यों मतलब बनते बनते ना गर्म बहुत लग रहा था, क्योंकि ये क्या थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इसको बना नहीं सकते, लड्डू मतलब बंधेगा नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा घी और ऐसे गीला करके मैं बनाती नहीं हूँ, थोड़ा सूखा सूखा बनाती हूँ ताकि खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है, टेस्टी लगता है बहुत। काजू किशमिश जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना है वो भी मैंने इसमें डाल दिया था अच्छे से घी में तल के, और उसको टुकड़े टुकड़े कर लिए ताकि लड्डू बनाते मतलब हमको प्रॉब्लम ना हो। हेल्दी बहुत रहता है ये वाला लड्डू, मतलब जो बुज़ुर्ग हैं आपके घर में उनको भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, हम लोग भी इसको खा सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बन जाता है। देसी घी, शक्कर, आटा और ड्राई फ्रूट्स डालना है नहीं डालना है ऑप्शनल है। हेल्दी रहने के कारण क्या है, चलते फिरते मैं तो इसको खाती रहती हूँ, घर में भी क्या बना के रख देती हूँ, क्योंकि ये सब जो मठरी वगैरह है ये तो हेल्दी नहीं है, ये सब तो तलने वाली है, डीप फ्राई है। तो बस इसके साथ साथ थोड़ी हेल्दी चीज़ हम लोग खा लेंगे ना तो वो अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए। त्योहारों में हमको मतलब कुछ एनर्जी तो मिलती मिलती है, साथ में फ़ायदा भी करता है। जो पंजीरी हम लोग खाते हैं बस उसी का लड्डू बांध लेंगे तो लड्डू हो जाएगा, उसमें भी यही सब चीज़ें डलती हैं। कितना टेस्टी लगता है, कटोरी में रख रख के छोटे में हम लोग बहुत खाते थे। उसमें केला काट के रखते थे हम लोग, एप्पल और केला। और कोई भी कथा वथा में जाते थे ना, और हमारे घर में भी हम लोग करते थे, तो इसी टाइप से एप्पल केला काट के उसमें डाल देते थे, उसके साथ मिक्स करके खाती थी ना, तो पुरानी यादें आ जाती थी, बचपन की यादें जो है ना ताज़ा हो जाता है। तो बस ये फ्रूट्स वगैरह जो भी था मैंने कहा ये भी रख लेंगे। और ये जो मैंने मीठी खुरमी बनाई थी ना, ये इसी टाइप से इस बार बनाई थी मैंने, ऊपर से शक्कर नहीं डाल के, इसी में मैंने दूध, घी और शक्कर बराबर बराबर सब डाल दिया था। शक्कर तो आपके ऊपर है, आपको ज़्यादा डालना है आप तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा भी मिला के इसको आटे में गूँथ के भी हम लोग बेल के बना सकते हैं और मैदे में भी। तो अभी तो मैंने मैदे का बनाया है, थोड़ा सा ही बनाया है, बाकी मैंने रख दिया था फ्रिज में। मैंने कहा ये वाले जब खत्म हो जाएंगे तब आटे में मैं करके बनाऊँगी, क्योंकि गणेश जी बैठेंगे तो हमको कुछ ना कुछ भोग के लिए चाहिए ही चाहिए। शाम का टाइम था, मुझे सामान लेने बाहर भी जाना था, और इन लोग तो बोलते ही हैं कि रहना है तो आप घर में रहो, हम लेके आ रहे हैं सब सामान। पर पता नहीं क्यों मैं अभी 2-3 साल से जाती हूँ, पहले ज़रूर बीच में नहीं जाती थी, अब मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, तो मैं कहती नहीं कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं भी चलती हूँ और मैं वीडियो बनाऊँगी। मेन चीज़ वीडियो के कारण जाती हूँ मैं। इन लोग बोलते हैं अरे मम्मी हम बना लेंगे, पर पता नहीं क्यों लगता है कि पता ठीक से बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, तो चलो मैं जाके बनाऊँगी और शॉर्ट्स भी बनाऊँगी। तो बहुत सारे मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं, आप देखना वीडियो में कि इसमें गणेश जी के शॉर्ट्स वगैरह मैंने जितना ले सकती थी मैंने बनाया है। अक्षु आ गया था बैठने के लिए, थोड़ी देर वो तैयार हो गया था और बस मैं ही हो रही थी। तो फाइनली रेडी हो गई हूँ। मेरे पास एक कॉटन सिल्क साड़ी नई की नई रखी थी, तो मैंने कहा चलो ये पहन लेते हैं। और नया जैसे आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, शादी की जो साड़ी है, सगाई की साड़ी है, वो सब भी अपन पहन सकते हैं, क्योंकि कई बार मेरे पास भी नहीं रहती है, तो मैं शादी वाली जो साड़ी है वो पहन लेती हूँ। शादी का कोई लहंगा है वो पहन सकते हैं, सगाई का लहंगा है वो पहन सकते हैं, है ना। तो इस टाइप का अपन पहन सकते हैं, कोई वो नहीं है। पर मेरे पास अभी रखी थी तो मैंने कहा चलो ये पहन लेते हैं। और ब्लाउज भी मैंने इसी के साथ का नहीं है, ये दूसरी मतलब साड़ी के साथ का मैंने बनवाया था, पर वो साड़ी मैंने पहनी नहीं थी, तो ये साल भर से घर में ही रखा था, मतलब अच्छे से रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसके साथ ये अच्छा मैच जा रहा है, तो यही पहन लिया। और बस ऐसी सिंपल ही तैयार होती हूँ, बहुत ज्यादा रेडी में होती नहीं हूँ। शुरू में जरूर बहुत ज्यादा रहता था, क्रेज भी रहता था और होती थी। और अब जैसे जैसे साल होते जा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा होना चाहिए, हालांकि रहना चाहिए अच्छे से, पर बस ठीक है, मैंने कहा ये मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ इतने में, बहुत ज्यादा भी अगर ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि बोलते हैं कि बहुत अच्छे से होना चाहिए, ये जो मतलब त्योहार है, फेस्टिवल है, ये पति के लिए करते हैं व्रत, तो बहुत अच्छे से पूरा 7 से वो 16 श्रृंगार जो बोलते हैं ना, वैसे करके रहना चाहिए। मेहंदी वगैरह लगा लिया, सिंपल ही लगाती हूँ मैं, बहुत ज्यादा डिजाइन वगैरह पहले करती थी, अब सिंपल ही मुझे अच्छा लगता है, मतलब हाथ में मेहंदी होना चाहिए बस। तो ये इस टाइप की मेहंदी मैंने लगा लिया, आगे पीछे अपने आप ही। ये अर्जेंट वाली मेहंदी होती है ना, ये जल्दी रच जाती है तुरंत के तुरंत, और 4 दिन 5 दिन तो रहती है, इतनी जल्दी जाती भी नहीं है। और 5 मिनट 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 5-7 मिनट में अच्छे से लाल हो जाता है। ऑरेंज करना है आपको तो आप 2-3 मिनट में हटा दीजिए। और ये क्या है, रेड, मेरे को रेड पसंद है, तो मैंने 5 से 6 मिनट रखा है। और ज्यादा आपको काला करना है तो 10 मिनट रखिए। तो ये जैस्मिन नाम से मैंने खरीदा था, सिल्वर कलर के कोन में था,
अर्जेंट मेहंदी बोलेंगे ना, मिल जाएगा। ये हर जगह आजकल तो मिलता ही है, गुड़ की मेहंदी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। ये अच्छा मतलब कलर देता है और अच्छा रहता है। हम लोग के पास जो आजकल बिजी शेड्यूल चल रहा है ना, उसमें ये बेस्ट है। तो बस पैरों में अभी नहीं लगाया, मैंने हाथ में ही लगाया। मैंने कहा पैरों का मुझे इतना नहीं रहता, हाथ का मुझे मेन रहता है कि हाथ में लगा होना चाहिए। तो बस सब हो गया, तैयारी करना है। अभी फुलेरा बंधेगा हम लोग के यहाँ, हॉल में हम लोग बांधते हैं, पूरा उनका घर जैसा बनाते हैं। तो अच्छे से उसमें फिर उनको मतलब बिठाएंगे और पूरा जो भी फ्रूट्स है, जो भी पकवान हम लोग बनाते हैं वो सब उसमें रखेंगे और फिर पूजा करेंगे। उन श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, सब चढ़ाएंगे और पोथी पढ़ते हैं। हरतालिका की जो बुक आती है ना, वो पढ़ के और फिर पंडित जी को नहीं बुलाते हम लोग, पहले बुलाते थे, अब तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं। तो बस सब लोग बैठ के सुन लेते हैं, मैं ही पढ़ लेती हूँ, कई बार कोई और पढ़ लेता है। तो बस 5 आरती करेंगे। हवन नहीं करती मैं, आरती करती हूँ। तो 5वीं आरती सुबह करेंगे नहा के। बाकी 4 अभी कर लिया हमने, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। जैसे अभी एक 7 बजे करेंगे, फिर 10 बजे करेंगे, फिर 1-2 बजे, फिर 4 बजे के करीब एक आध 4th वाली कर लिया। और जो 5th वाली है वो नहाएंगे। नहाने के बाद 5 बजे के तक ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, 4:30 से 5 या 4 से 5 के बीच में, उसको करेंगे। तो बस वो होने के बाद आप ककड़ी खा लीजिए। जैसे ककड़ी से हमने उपवास रखा था ना, तो ककड़ी से ही हम लोग उसको तोड़ते हैं। सबसे पहले ककड़ी खाते हैं, फिर जो भी दूध है, चाय पीना है, पानी पीना है, फ्रूट्स खाना है, जो भी खाना है, ये पकवान वगैरह जो उसमें रखा रहता है। उनके पास जो श्रृंगार के चढ़े रहते हैं, कलावा वगैरह, उसको आप हाथ में बांध लीजिए, अपनी साड़ी में जो पल्लू में बांध लीजिए। कपड़ों की कमी नहीं होती इस टाइप से। तो बस रात भर जगना है और आप लोग के साथ बातें करती रहूंगी। अब हम लोग निकल गए थे हरतालिका और गणेश जी दोनों लेने। साथ में हम लोग ले लेते हैं गणेश जी भी, क्योंकि नेक्स्ट डे गणेश चतुर्थी पड़ता है। तो हरतालिका जब भी लेना रहता है ना, साथ में लेके आ जाते हैं। 2-2 बार जाना होता नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है और हस्बैंड लोगों से भी बार बार फिर बोलना पड़ता है। और अपन अपनी मर्जी का भी लेके आ जाओ ना, फिर ये लोग बोलते हैं कि अरे यहाँ से ठीक नहीं है, वहाँ से ठीक नहीं। इसलिए मैं कभी भी खुद जाके लेके आती नहीं हूँ, इनको ही बोलती हूँ, यही जाके लेके आते थे। पर अब भी कुछ सालों से मैं भी जा रही हूँ, तो मैं भी चली जाती हूँ, वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। थोड़ा अच्छा लगता है, घर ही घर में रहते हैं ना, तो बाहर ये सब देखते हैं, अच्छा लगता है। आप खुद ही देखिए कितनी सारी दुकानें लगी हैं गणेश जी और हरतालिका की। तो हम लोग जिस टाइप से हरतालिका का मतलब मूर्ति हम लोग को चाहिए रहता है ना, वो हर दुकानों में मिलती भी नहीं है। आमने सामने पार्वती जी और उनकी फ्रेंड, आमने सामने वाला हम लोग मूर्ति देख के लाते हैं, साइड साइड में बैठे हुए नहीं लाते हैं। और बीच में शिव जी रहते हैं, शिवलिंग, उनकी ही पूजा करते हैं। आगे आप मेरे वीडियोज़ में देखेंगे कि मैंने किस टाइप से देखिए मूर्ति खरीदी है, उसका मैंने वीडियो भी बनाया है। और ये देखिए पूरा इतने बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर मतलब रूप में गणेश जी आपको दिख जाएंगे। और ये इसी टाइम दिखेंगे, अदरवाइज साल भर में आपको इतने सारे गणेश जी इकट्ठे कभी भी देखने नहीं मिलेंगे। और आजकल कुछ सालों से तो मिट्टी के जो गणेश जी है ना, इको फ्रेंडली भी बोलते हैं और अच्छा भी शुभ माना जाता है करके हम लोग वही लाते हैं। तो वो तो और आजकल मिलना मुश्किल हो गया, हर जगह पीओपी के ही रहते हैं। और ये पंडाल वगैरह देखिए पूरा सजा हुआ था, जो दिखाया था मैंने रेड कलर का। तो ये क्या है कि हम लोग के घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे 3 से 4 जगह गणेश जी बिठाया है। देख के तो बहुत अच्छा लगता है कि कोने कोने पे हमको गणेश जी दिख जाते हैं। पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है कि गाड़ियाँ निकलनी मुश्किल हो जाती है, चाहे आपके पास 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। बहुत ही मतलब बहुत हौश पौश होता है। तो बस एक जगह मतलब मेरा ये रहता है, एक ग्राउंड टाइप का हो जाए, बड़ा से ग्राउंड में आप बिठा दो तो सब लोग जाके अच्छे से दर्शन भी कर लेंगे। हम लोग के घर के आसपास कितने सारे ग्राउंड भी है, पर वो नहीं होता है। वो तो हर जगह, हर शहर में यही है कि हमारा ही नहीं है, हर जगह यही चल रहा है। सब कुछ खरीद के लेके आ गए थे घर, और आने में भी हम लोग को 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। 5:30 के करीब हम लोग गए थे और 7:15 बजे मैं घर पहुंची हूँ। और तुरंत मैंने फिर अक्षु से कहा कि अक्षु मैं फूलों की माला बना लेती हूँ। तो बोल रहा था ठीक है मम्मी बना लो, क्योंकि हम लोग को क्या बना बनाया जो फुलेरा है ना वो मिला नहीं। तो सिंपल वाला मिला है तो उसको डेकोरेट करना पड़ता है, नहीं तो डेकोरेट वाला पूरा मिल जाता है तो उसको कुछ नहीं करना रहता है, आके सिर्फ खाली टांगना रहता है। और इसको क्या सिंपल लेके आई हूँ ना, तो इसको ऐसे नहीं टांग सकते। तो फूलों से और थोड़ी सी पत्तियों से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया था। और साइड में मतलब मैंने तो माला बनाई थी, इन लोग उसको बांध रहे थे साइड में। और इस टाइप से झूला टाइप हम लोग बनाते हैं। और नए कपड़े 2 रखती हूँ, एक तो पटे के ऊपर बिछाने के लिए, और यही जो मैं डाल रही ना विद्या का पेड़ है। तो ये क्या है कि पार्वती जी जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ जंगल में चली गई थी, और उनकी फ्रेंड उनको लेके चली गई थी, क्योंकि उनके जो पिताजी है पार्वती जी के, उन्होंने विष्णु जी को देने का मतलब बोल दिया था। और ये चाहती थी शंकर जी को, तो ये बोल रही थी कि मैं शंकर जी से विवाह करूंगी, विष्णु जी से तो मुझे नहीं करनी।
तो उस गुस्से में ये आ गई थी कि इनके पापा के विष्णु जी से इनकी शादी ना करवा दे। फ्रेंड बोलती चलो अपन तुमको जंगल में मैं लेके चली जाऊंगी जहाँ तुम्हारे पापा तुमको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो बस वही कहानी है ये पूरा। वहाँ पे इन लोगों ने मतलब जानवर और सब कुछ मतलब रहता है वहाँ पे। उस घोर जंगल में इन लोग जाके कई मतलब सब कितने हजारों लाखों वर्षों तक इन लोग तपस्या करती हैं। फिर उसके बाद इनके पापा ढूंढते ढूंढते इनको आ जाते हैं वहाँ पे और फिर बोलते तुम यहाँ क्यों आई करके बहुत विलाप करते हैं घर में। पहले तो मिलती नहीं करके फिर बाद में मिल जाती हैं। फिर बोलती है कि आपने मुझे मतलब मैं अपना वर खुद चुनूंगी, मैं शंकर जी को चुनना चाहती हूँ, आपने तो विष्णु भगवान के साथ किया था। तो बोलते ठीक है तुम जहाँ करना है तुम कर लो। तो ये देखिए यही है मूर्ति जिसमें पार्वती जी और बीच में शंकर जी और उनकी सखी बैठी है फ्रेंड। तो इसी टाइप की मूर्ति रहना चाहिए आमने सामने और बीच में। तो इन्हीं की हम लोग मतलब कलश स्थापना करते हैं सबसे पहले और फिर इनको बिठाते हैं पटे में, नया कपड़ा नीचे और ऊपर जो है ना दोनों हम लोग का नया रहना चाहिए। तो ब्लाउज़ पीस वगैरह हम लोग के पास रहता ही है और ब्लाउज़ पीस नहीं है तो कोई भी एक मीटर का भी कपड़ा अगर आपके पास रखा है, नया कपड़ा है, तो आप लोग उसको बिछा के नीचे ऊपर जैसे भी आपको बिछाना है बिछा सकते हैं। 2 कपड़े बस लगते हैं, एक नीचे एक ऊपर। और बस बेलपत्र बहुत सारे लेके आ गई थी मैं, 20 रुपीज़ का दे दिया था इन्होंने, जिसमें 2 धतूरे भी दिए थे इन्होंने और बेलपत्र दे दिया था। तो बस ये सब चीज़ें। अभी तो फूल वगैरह तो काफ़ी कॉस्टली चल रहा है क्योंकि त्योहारों में फूल कॉस्टली हो ही जाते हैं। फिर मैं सब जगह चीज़ें रख के नीचे बैठ गई थी और बाद में कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है ना तो इन्हीं लोग को उठाती हूँ। और ये चूड़ियाँ देख रहे हैं ना ग्रीन कलर की, मैंने लेके रख लिया था। ये जिनको भी मुझे देना है, घर में जो मेड है उसको दे दिया, आस पड़ोस में जैसे किसी को देना है दे दिया, तो ऐसे करके मैं ले लेती हूँ। तो थोड़ा इकट्ठे लेके आ गई थी, 2 दर्जन के करीब लेके आ गई थी, पर ये भी मुझे कम पड़ेगा, बाद में मुझे और ख़रीदना पड़ेगा। तो ये सब क्या पूजा में रखने से क्या है कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जो कलावा वगैरह रहता है ना वो सब भी हम लोग इसमें चढ़ा देते हैं, उसको बाद में अपनी साड़ी में बांध लेते हैं, कपड़ों की कभी कमी नहीं होती है। और जो श्रृंगार की जो पुड़िया होती है ना वो भी मैं इकट्ठे 2-3 लेके आ जाती हूँ। ऋषि पंचमी, संतान साथे सब में मुझे लगता है। और बस मैंने वो भी चढ़ा दिया था क्योंकि अब मुझे आरती शुरू करनी थी। दुखकारी सुखहारी जगपालनकारी, जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। तो शिव जी की जो 3-4 आरतियाँ मैं रेगुलर घर में भी गाती हूँ रोज़ उनकी आरती करते टाइम, बस वो सब मैंने यहाँ भी अभी कर लिया था। और शिव चालीसा आराम से फिर मैं पढ़ती हूँ। तो रात का टाइम हो गया था, तीसरी या मेरी दूसरी आरती चल रही थी। तो ये सब होने के बाद अब मैं रात में आपको टाइम दिखा रही, देखिए कितना बज रहा है, 3:15 बज रहे हैं। मंदिर हो चाहे घर हो, आपको रात जागरण ज़रूरी है। ये वाले जो हरतालिका रहता है इसमें निर्जला व्रत करती हूँ मैं और रात जगती हूँ। पूरी रात हम लोग इस टाइप से जगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को नींद नहीं आती है क्योंकि अब आदत हो गई, इतने टाइम से हम लोग करते आ रहे हैं ना। तो बस ये यहीं बैठे रहते हैं हम लोग। कुछ भी श्लोक वगैरह आपको पढ़ना है, कोई मंत्र पढ़ना है, हनुमान चालीसा है, शिव जी के कोई भजन है, कुछ भी आप सुनते रहिए, अच्छा लगता है, टाइम निकल जाता है फटाफट। और बस फिर सुबह हम लोग ये सब जो भी है इनको सबको रखेंगे साइड में और फल वल जो भी है वो सब हम लोग खा लेंगे। पपड़ी वगैरह जो मैंने बनाई है ना, खुरमी वगैरह, वो सब हम लोग जितना खाना है उनको खा सकते हैं। चाय वगैरह अगर आपको पीना है तो आप चाय बना के पी लीजिए और फिर जाके लेट जाइए। 1 घंटे 2 घंटे जब भी आपको सोना है आप सो जाइए। फिर गणेश जी बिठाएंगे, कल गणेश जी बैठेंगे तो वो उनका भी मुहूर्त देखना है और फिर उनको भी बिठाएंगे। तो गणेश जी लेके आ ही गए थे, आज साथ में लेके आ गए थे हरतालिका और गणेश जी। इस बार मैंने अक्षु को भी बिठा लिया था। अक्षु भी 4 बजे तक जगा था। हमेशा मेरे हस्बैंड बैठते हैं, इस बार वो भी 1:30-2 बजे तक बैठे थे। फिर मैंने उनको बोला आप जाके सो जाओ, अक्षु तो बैठा है करके। तो बस हम दोनों जगे थे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग की सपोर्ट की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है मुझे। कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है वीडियो। राधे राधे।